नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे योग विद महेंद्र में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु में आई हुई योग वैकेंसी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं वैकेंसी की और डिटेल्स के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में आपको यह नोटिफिकेशन डेट दी गई है। 2 मई 2022 को यह नोटिफिकेशन जारी की गई है और लेफ्ट कॉर्नर में आपको यहाँ नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है। इन दोनों को आपको फॉर्म को फिल करते समय आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको इसे सबसे पहले बता दिया। अब हम और नीचे चलते हुए जानते हैं वैकेंसी की और डिटेल्स। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रोजेक्ट एसोसिएट योग। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पोस्ट 1 निकाली गई है। यदि हम क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर यदि आपके पास BNYS या फिर MBBS या फिर BAMS है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास BAMS डिग्री है तो उसके साथ यहाँ पर आपको PG डिप्लोमा योग सब्जेक्ट में और या फिर उसके साथ योग विषय में MSc होना चाहिए, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और उसके साथ आपके पास मिनिमम 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका नेचर ऑफ वर्क की बात की गई है। और फिर अब हम आते हैं एज लिमिट पर। तो यहाँ पर आपको 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। हम बात करते हैं यहाँ पर मानदेय की। तो यदि आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो यहाँ पर आपको 31,000 रुपये प्लस 24% HRA आपको दिया जाएगा। यदि आप नेट क्वालिफाई नहीं है, केवल आपके पास जो मिनिमम योग्यता है वह है, तो यहाँ पर आपको 25,000 रुपये प्लस 24% HRA आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं लास्ट में ड्यूरेशन ऑफ द पोस्ट। तो यहाँ पर ये वैकेंसी 3 वर्ष के लिए निकाली जा रही है, लेकिन आपके हर 6 मंथ पर आपको इस परफॉर्मेंस का आपको चेक किया जाएगा। यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो फिर आगे आपको कंटिन्यू किया जाएगा 3 वर्षों तक इस तरह से। और यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो आपको उससे पहले ही डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ और कंडीशंस दिए गए हैं, जिसको आप बहुत ही स्ट्रिक्टली एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। PDF को प्राप्त करके पहले रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को कंप्लीट करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि बताया गया है सेकंड नंबर पर, एलिजिबल कैंडिडेट फुलफिल द क्राइटेरिया मस्ट अप्लाई बाय मैंडेटरी सेंडिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज ए सिंगल PDF इन द सेम ऑर्डर। यानी आपको एक PDF बनाना है, वो भी केवल एक PDF। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे सब एक ही PDF में आएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको ये एक सीरियल से दिया गया है। जो इस सीरियल में सीक्वेंस बना हुआ है, इसी सीक्वेंस में आपको इसी ऑर्डर में आपको अपने PDF तैयार करने हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले आपका लगेगा एप्लीकेशन लेटर। इट शुड मेंशन द नोटिफिकेशन नंबर, नेम ऑफ द अप्लाइड पोस्ट एंड डेट। ऊपर मैंने आपको नोटिफिकेशन नंबर और डेट बता दिया है, और आपका जो पोस्ट रहेगा वो भी मैंने आपको ऊपर यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये सब आपका सबसे पहले मेंशन होगा। यानी अभी मैं आपको एक फॉर्म भी दिखा दूंगा जिसमें ये सब आपको मेंशन करना है। फिर सेकंड आपको मिलेगा चेकलिस्ट। यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि आपने क्या क्या मेंशन किया हुआ है, कौन सा आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ, वो सब चीज़ें इसमें आपको चेक करनी होंगी। फिर थर्ड नंबर पर बताया गया है रिज्यूम। यहाँ पर आपको जो रिज्यूम लगाना है वो आपने इसमें मैंडेटरी है। ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर और पोस्टल एड्रेस टू रेफरेंसेस, ये सब चीज़ें अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए। फिर फोर्थ पे बताया गया है कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ द एज प्रूफ एंड कास्ट सर्टिफिकेट। फिर फिफ्थ पे बताया गया है यहाँ पर कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, नंबर ऑफ अटेंड्स, परसेंटेज और ग्रेड या मार्क्स। यानी आपका यदि ग्रेड सिस्टम था तो उसमें आप ग्रेड लिखेंगे, और परसेंटेज रहा होगा तो आप परसेंटेज लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी आपका जो भी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का जो भी एक्सपीरियंस होगा उसको यहाँ पर आपकी एक स्कैन कॉपी भी लगानी होगी। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ और भी जानकारी दी गई है। फिर थर्ड नंबर पर बात की गई है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू। फिर द एलिजिबल कैंडिडेट्स इन रिस्पेक्ट
ऑफ एज विल बी डिटरमाइंड बेस ऑफ द, यानी यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इंटरव्यू के बाद आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। फिर यदि आप ओवर एज हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशंस मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यानी भारत सरकार के द्वारा जो भी नियम निर्धारित किए गए हैं ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। फिर जब आपका ये सब कुछ फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप सिंगल पीडीएफ बना लेंगे, उसके बाद आपको इस दिए गए मेल एड्रेस पर 21 मई 2022 से पहले आपको सेंड कर देना होगा। अब ये नीचे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए आपका जो रिज्यूम है, इस तरीके से आपका रिज्यूम बनेगा। तो इसको आप A4 साइज़ के उस पर प्रिंट निकाल लीजिएगा। फिर आप और नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको ये चेकलिस्ट मिल जाता है, इसको आप भी प्रिंट निकाल करके फिल करना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से फिल करनी है और इस पीडीएफ को आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ऐड होकर के इस पीडीएफ को प्राप्त कर पाएंगे। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई भी प्रश्न या सुझाव है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें।